कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि बाद-ओ-औक़ात जिंदगी में ऐसा बंदा आता है कि जिससे इंसान बिला वजह नफरत करता है, कोई रीजन नहीं होती। आपका दिमाग भी परेशान होता है कि इस बंदे से मेरा दिल क्यों नफरत करता है, इस बंदे ने कुछ किया भी नहीं है, मेरे अंदर इसके बारे में इतनी नेगेटिव फीलिंग्स क्यों है, ये बंदा जब भी मेरे सामने आता है तो मैं इससे दूर क्यों भाग जाता हूँ। ये बंदा एफर्ट भी करता है, मुझे पाने की कोशिश भी करता है, मेरे साथ दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन कुछ इसने गलत नहीं किया। मेरी जात के अंदर ये एहसास क्यों पैदा हो जाता है कि इस बंदे के साथ मुझे नफरत ही करनी है, ये बंदा मेरे जैसा है ही नहीं, ये बंदा मेरी कैटेगरी का नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। और कौन है जो ये फैसला आप पर मुसल्लत कर रहा है, हालांकि उसने तो कुछ किया भी नहीं होता, उसने तो आपके साथ कोई दगा नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, कोई फ्रेब नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके अंदर उसके लिए जगह नहीं बन पाती। और बाद ऐसा होता है कि ऐसे बंदे भी इस दुनिया में होते हैं जिनके बारे में आप राय ही कायम नहीं करते, अपना नेगेटिव ना पॉजिटिव उनके बारे में कोई राय अपनी कायम नहीं करते, आपका दिमाग उन पर काम ही नहीं करता, बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। वो बंदे आपके सामने होते हैं, आप बिल्कुल उनको इग्नोर करते हैं, पूरी पूरी जिंदगी वो बंदे आपके साथ जिंदगी गुजार के चले जाते हैं और आप उनको जानते ही नहीं। वो कौन था, वो कैसा था, वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता, उसके बारे में कोई आपकी जात राय कायम नहीं करती। और बाद ऐसे भी बंदे होते हैं जिन पर आकर निगाहें ठहर जाती हैं। जो बंदा सामने आए तो इंसान कहता है यार ये बंदा, इसको देख के मेरे अंदर फीलिंग्स जागती हैं, इस बंदे को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अपना है, इसके साथ कोई रिश्ता है, इसको देख के एक अजीब सा एहसास होता है। बेशक वो मुझे तवज्जो नहीं देता, बेशक वो मुझे जानता नहीं है, बेशक उसके साथ मेरी दोस्ती नहीं, वो मेरा नाम तक नहीं जानता, बिल्कुल कोई पहचान नहीं, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए एक प्यार, एक मोहब्बत, एक एहसास, एक उल्फत, उस पर आकर मेरी निगाहें ठहर गई हैं। ये ऐसा क्यों होता है? कौन है जो आपकी जात को ये फैसले करवा रहा है? देखो ये फैसले तुम नहीं कर रहे, अगर तुम करते तो दिमाग से सोचते। दिमाग हमेशा रीजन तलाश करता है। अगर तुम किसी से नफरत कर रहे हो ना तो उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। बगैर ही वजह के तुम किसी से नफरत कर रहे हो तो रीजन दिमाग में तो है नहीं, वो फैसला कहीं और से आया है। अगर किसी से मोहब्बत कर रहे हो तो कोई रीजन होनी चाहिए, बगैर ही वजह के किसी से तुम मोहब्बत कर रहे हो तो फैसला कहीं और से आया। देखो इंसान के अंदर दो तरह की किताबें हैं जहां से इंसान सीखता है। नंबर एक इंसान के अंदर किताब कौन सी है? नंबर एक किताब है इंसान के दिमाग के अंदर। ये जो किताब है आप खुद लिख रहे हो, इस दुनिया को देख के, अपनी आंखों से, कानों से सुन के, जुबान से बोल कर, चीजों को ऑब्जर्व करके, ये कायनात पूरी एक किताब की तरह है। आप चीजों के नक्शे अपने दिमाग के अंदर छपते जाते हैं, वहां पर एक बुक क्रिएट हो जाती है। उसके मुताबिक अपने दिमाग से तुम फैसला करते हो, इससे मोहब्बत करनी, इससे नफरत करनी, ये बंदा अच्छा, ये बंदा बुरा है। ये एक किताब है जिसको तुम फॉलो करते हो। लेकिन एक किताब लोहे महफूज की किताब है जो तुम्हारी जात के अंदर महफूज है, जहां से तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है। जब तुम्हारी जात, तुम्हारा इनर उस पर निगाह दौड़ाता है तो वहां पर जो कुछ लिखा होता है इंसान उसको फॉलो करता है, जिस चीज को एहसास कहते हैं। आज की वीडियो में इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा बंदा जिस बंदे को देखने के बाद आपकी नजरें ठहर जाएं, वो ठहर क्यों जाती हैं, उसके साथ क्या रिश्ता होता है, वो कौन बंदा है, उसके साथ क्यों ऐसा एहसास, क्यों ऐसी फीलिंग्स आती हैं। देखो आपकी जात के अंदर जो नॉलेज है, आपकी जात के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जात के अंदर जो किताब है, जो इल्म है, जो रूह है, वो अकेली नहीं है, वो तन्हा नहीं है, वो सदियों पुरानी है, सदियों नहीं लाखों साल पुरानी है, शायद करोड़ों साल पुरानी है। जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी वो नॉलेज मौजूद था, जब आप इस दुनिया में आ गए अब भी वो नॉलेज मौजूद है, और जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तब भी वो नॉलेज मौजूद रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आनी। और ये इल्म जो है, ये रूह जो है, ये नॉलेज, ये कॉन्शियसनेस आलमे अरवाह के अंदर अकेली नहीं थी, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये एक बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ा झुंड है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक बादल नहीं है, एक बादल की तरह बहुत बड़ा झुंड है जिसके अंदर तमाम सोल्स रहा करती थी। सोल्स वजूद की तरह नहीं रहती, हमेशा याद रखना, सोल्स एक दूसरे के अंदर जम होकर रहती हैं। जैसे रोशनी के अंदर रोशनी जम हो जाती है, जैसे पानी कतरे, जो समुद्र के अंदर कतरे जम हो जाते हैं, बादल के अंदर पानी जम हो जाता है, जैसे कपड़े के अंदर रुई मौजूद होती है, इसी तरीके से एक बहुत बड़ा झुंड, यानी सोल्स जितनी भी थी वो एक दूसरे के अंदर रहती थी, एक दूसरे में जम होकर रहती थी, एक दूसरे के अंदर समाई हुई थी। इस वजह से उनके अंदर एक गहरी कॉन्शियसनेस, एक गहरी पहचान मौजूद थी। यानी एक ग्रुप तो हुआ, ऐसे ही समझ लो दो वजूद जब इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे साथ होकर बैठते हैं, वो होते अलग ही हैं, बेशक वो जितने भी चिपक जाएं लेकिन वो अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, एक दूसरे में जम नहीं हो सकते। लेकिन ये जो सोल्स है ना, ये झुंड है, एक लश्कर है, ऐसा लश्कर जिसके अंदर ये एक दूसरे के अंदर जम थी। इस जम होने की वजह से, एक दूसरे के अंदर दाखिल होने की वजह से, एक ग्रोह, एक कबीला, एक झुंड, एक लश्कर होने की वजह से वहां पर एक पहचान पैदा हो गई थी।
वहां पर एक पहचान पैदा हो गई थी, यानी एक नॉलेज या एक लाइट या एक कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियसनेस से बहुबी वाकफ थी। और जब उसको इस दुनिया में आके वही वाली कॉन्शियसनेस, वही वाला एहसास जागता है ना आपकी जात के अंदर, तो उस बंदे पर आकर आपकी निगाहें ठहर जाती हैं। यानी जब आपका टाकरा किसी ऐसे बंदे के साथ होगा ना जिसके अंदर सिमिलर वही वाला इल्म मौजूद है, जिसके अंदर सिमिलर वही वाली सोल मौजूद है जो आलमे अरवाह के अंदर एक लश्कर के अंदर मौजूद थी, वहां पर एक दूसरे के अंदर जम थी, जब इस दुनिया में आएंगी तो उसका एहसास, उसके होने का एहसास ऑटोमेटिकली जागना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा आता है जिसको ना कुछ निशानियों से मजीद समझने की कोशिश करते हैं, देखो आइंस्टाइन था ना, साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़ा वो नाम है उसका, वो कहता है कि जब कोई जुड़वा बच्चा पैदा होता है ना, ट्विंस पैदा होते हैं, तो उन जुड़वा बच्चों को अगर जुदा कर दिया जाए तो एक दूसरे के दर्द को वो फील करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, चाहे लाखों मील दूर ले जाओ ना तो स्पूकी एक्शंस होते हैं। ये जो नॉर्मल किस्म के एक्शंस है ना, एक को दर्द हो रहा है तो दूसरा भी रोना शुरू कर देगा, एक को बुखार चढ़ा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बुखार हो जाएगा। तो ये सोल इंटेंगलमेंट होती है, यानी आपकी जात के अंदर एक रिश्ता ऐसा कायम होता है कि दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। तो जब आप आलमे अरवाह के अंदर एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए थे कि एक दूसरे के अंदर जम हो चुके थे, जब इस दुनिया में आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बनेगा। आपके दिल की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो उसकी दिल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, क्योंकि दिल जो है वो सोल का मरकज है, सोल का राज है दिल पर, दिल की धड़कनों पर, दिल की यादों पर, दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात पर, दिल के अंदर छोटे से ब्रेन पर, हर चीज पर सोल का राज है। तो जब सोल एक जैसी होगी तो दिल की धड़कनें, फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। जब वो वाली फ्रीक्वेंसी आपके सामने आएगी तो वो एक दूसरे से मैच खाएगी और एक दूसरे को फील करना शुरू कर देगी। ये ऑटोमेटिकली ये स्पूक, जो आइंस्टाइन के मुताबिक ना स्पूकी एक्शन से होते रहते हैं। दूसरा इसकी बहुत बड़ा साइन होता है कि जैसे वो साइंस कहती है ना कि क्वांटम इंटेंगलमेंट होती है, कि जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दो पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद इनको जितना मर्जी दूर ले जाओ इनके दरमियान रिश्ता नहीं टूटता। एक को छेड़ोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली तड़पेगा, एक को टच करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो वाली मूव्स लेगा, एक को दाएं जा रहे मोड़ दो दूसरा भी दाएं जा रहे मुड़ जाएगा। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? ये भी दर हकीकत सोल कनेक्शन ही होता है। इस यूनिवर्स का, इस इंसान का, हर चीज का एक सोल कनेक्शन होता है। तो जब सोलमेट आपके सामने होता है तो आपका उसके साथ एक दिली वाबस्तगी होती है, दूर रहकर भी आप उसे फील करते हो। आप उसके मुताबिक, आप जैसा वो होता है, जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे वो मूव कर रहा है, जैसे आप हरकतें कर रहे हो वैसी हरकतें वो कर रहा है। वो आप ही का आईना होगा, क्योंकि उसको भी जो चला रहा है ना, इंसान क्या है, एक गाड़ी है ना, गाड़ी के अंदर इंजन सेम है, उसकी भी सोल सेम है, आपकी भी सोल सेम है, वो एक दूसरे को फील कर रहे हैं। आप एक दूसरे की कार्बन कॉपी एक दूसरे को पाओगे। इस तरीके का कनेक्शन भी अगर आप फील करते हो तब भी वो आपका सोल मेट है, आपकी सोल उसको पहचान रखती है। तीसरा क्या है कि इस रिलेशन में आके इंसान का दिमाग अपोजिट रिएक्ट करता है, मतलब कि इंसान अपने दिमाग के अपोजिट जाता है। आप किसी बंदे के पास नहीं जाना चाहते, आपका दिमाग ये फैसला करता है, लेकिन अगर उसके साथ आपका सोल कनेक्शन है तो वो आपको खींचेगा। एक मकनातीसी ताकत है, वो आपको खींचेगी। और आपकी जात के अंदर से भी ऐसी ताकत है, ऐसा इल्म है जो उसकी जानिब आपको रागिब करेगा। आप अगर नहीं भी जाना चाहोगे तो अपने दिमाग के अपोजिट फैसला लेकर आप उसके पास चले जाओगे, उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। आखिरी इसका बहुत बड़ा साइन हमेशा याद रखना कि ऐसे जो रिलेशन होते हैं ना जिसमें सोलमेट्स होते हैं, उसकी बहुत बड़ा एक साइन होता है कि अल्लाह के साथ भी आपका कनेक्शन सेम होगा। जिस फिरका के, जिस कबीले के, जिस मजहब के तुम हो ना, उसी फिरके में, उसी कबीले में उसको भी पाओगे। जितना उसका बिलीफ सिस्टम अल्लाह पर स्ट्रांग होगा उतना ही बिलीफ सिस्टम तुम्हारा स्ट्रांग होगा। क्योंकि आलमे अरवाह के अंदर जब सोल्स ने अल्लाह ताला की ज़ात को, जब अलस्त का नारा सुनने के बाद फैसले किए, जन्नत के, दोज़ख के, नफ्स के जो नारे लगे थे सारे, तो वो जो ग्रुप पूरे के पूरे इकट्ठे गए थे। तो अगर सेम ग्रुप होगा ना तो आपका अकीदा, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम भी सेम होगा, आपका अल्लाह के साथ रूहानी कनेक्शन भी सेम होगा। मतलब साफ है कि अगर आप चोजन हो तो वो भी चोजन होगा, अगर आप बद हो तो वो भी बद होगा, अगर आप अच्छे हो तो वो भी अच्छा होगा। जितना आपका स्टेटस होगा ना ईमान के लिहाज से, वही स्टेटस आप उसमें भी पाओगे। तो ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन होता है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।